हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम आपको जिस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं वो है राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित हवा महल। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं आप हवा महल कैसे पहुंच सकते हैं। हवा महल पहुंचने के लिए आप बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय एयर तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग। अगर आप हवा महल हवाई यात्रा के माध्यम से आते हैं तो जयपुर का मेन एयरपोर्ट हवा महल से कुछ ही दूरी पर स्थित है। आप पूरे देश से कहीं भी फ्लाइट लेकर जयपुर आ सकते हैं और इसके बाद हवा महल में टैक्सी या रिक्शे के माध्यम से यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन आते हैं तो जयपुर रेलवे जंक्शन यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है। आप पूरे भारत में कहीं से भी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। इसके बाद टैक्सी या रिक्शे की सहायता से हवा महल देखने को जा सकते हैं। और अगर आप बाय रोड आते हैं खुद के व्हीकल से या टैक्सी से तो हाईवे नंबर 11 जयपुर से होते हुए निकलता है। आप इस हाईवे से पूरे देश से कहीं से भी जयपुर आ सकते हैं और इसके बाद हवा महल जा सकते हैं। जयपुर में बाबू बाजार के कोने पर बड़ी चौपड़ नाम का एक चौराहा है। इस चौराहे से हवा महल को बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। यहाँ से जाने वाले एक रास्ते को हवा महल मार्ग भी कहा जाता है। हवा महल में एंट्री करने के लिए आपको सामने से नहीं बल्कि पीछे के सिरे से जाना होगा। हवा महल को डिज़ाइन लालचंद उस्ताद नाम से एक वास्तुकार ने किया था। कहा जाता है कि सवाई प्रताप सिंह भगवान कृष्ण के भक्त थे, इसलिए उन्होंने इसे भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार में बनवाया है। हवा महल की कोई नींव नहीं है, इसके बावजूद यह बिना नींव की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। हवा महल 5 मंजिला इमारत है। 5 मंजिला होने के बावजूद भी इस महल में कोई सीढ़ियाँ नहीं है। हवा महल राजपूतों की शाही विरासत, वास्तुकला और संस्कृत के अद्भुत मिश्रण का प्रतीक है। हवा महल को सबसे प्राचीन इमारतों में से एक माना जाता है। बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया हवा महल जयपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हवा महल के अंदर। हवा महल में घुसने के लिए आपको कुछ एंट्री फीस देनी पड़ेगी। इसमें इंडियन लोगों के लिए सिर्फ 52 रुपीज़ की टिकट है। अगर वो इंडियन स्टूडेंट है तो उसके लिए सिर्फ 22 रुपीज़ पे करके एंट्री कर सकता है। ऐसी विदेशी टिकट 202 रुपये की है, यानी कि अगर कोई फॉरेनर एंट्री करना चाहता है तो उसे 202 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर कोई फॉरेनर स्टूडेंट है तो वो 102 रुपये पे करके एंट्री कर सकता है। टिकट लेने के बाद हम चलते हैं हवा महल के अंदर की ओर। हवा महल अपने अनोखे डिज़ाइन के लिए बहुत ही विख्यात है। अक्सर आपने इसका आकर्षण तस्वीरों और फिल्मों में देखा होगा। यह महल दुनिया का सबसे खूबसूरत महलों में से एक है, जो केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण माना जाता है। हवा महल को प्लेस ऑफ विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। लाल बलुआ पत्थर से बने होने के कारण इस महल की खूबसूरती और अधिक बढ़ जाती है। यहाँ पर रंग बिरंगे शीशे लगे हुए हैं जो कि रात को चांद की रोशनी में बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। इस महल को डिज़ाइन करने वाले कलाकार लालचंद उस्ताद माने जाते हैं, जो कि उस समय बहुत मशहूर वास्तुकार थे। उन्होंने इस महल को लाल बलुआ पत्थर की सहायता से बनवाया था। तो दोस्तों, हवा महल की बनवाने की हिस्ट्री इस पूरे पत्थर पे लिखी हुई है। हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई सिंह जयसिंह के पोते सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में करवाया था। महाराजा द्वारा हवा महल को अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के मुकुट के अनुरूप निर्मित करवाया गया था। पिरामिड की आकृति से बने 87 फीट ऊंचे 5 मंजिल भवन में छोटी छोटी बहुत सी खिड़कियां बनी हुई है तथा इन मंजिलों को शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर एवं हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। हवा महल के मुख्य द्वार को आनंद पोली तथा दूसरे द्वार को चंद्रपोली के नाम से जाना जाता है। अंदरूनी चौक में एक हौज है जिसमें फव्वारे लगे हुए हैं। इसके दाहिनी ओर महाराजा का निजी कक्ष, प्रताप मंदिर तथा बाईं ओर भोजनशाला स्थित है। हवा महल से सिटी पैलेस तक जाने का मार्ग था, जहां से राज परिवार की महिलाएं
तीज गणगौर की सवारी देखने हवा महल आती थी। आपको बता दें कि अब हवा महल कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग के लिए एक बढ़िया शूटिंग पॉइंट बन गया है। हवा महल में लगभग 953 छोटे छोटे झरोखे और खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों को महल में ताज़ी हवा के प्रवेश के लिए बनाया गया था। गर्मी के दिनों में राहत पाने के लिए हवा महल राजपूतों का खास ठिकाना था, क्योंकि झरोकों में से आने वाली ठंडी हवा पूरी इमारत को ठंडा रखती थी। तो आइए ले चलते हैं आपको हवा महल के ऊपर की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, हवा महल सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में बनवाया था। वह राजस्थान के झुंझुनू शहर में महाराजा भोपाल सिंह द्वारा निर्मित खेतड़ी महल से इतना प्रभावित हुए थे कि उन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया। ये रॉयल सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में बनवाया गया था। ललित जाली की खिड़कियों और पर्दे वाली बालकनी से सजे इस खूबसूरत हवा महल के निर्माण का मुख्य उद्देश्य शाही जयपुर की शाही राजपूत महिलाओं को झरोखे में से सड़क पर हो रहे उत्सवों को देखने के लिए बनवाया गया था। उस वक्त महिलाएं पर्दा प्रथा का पालन करती थीं और दैनिक कार्यक्रमों की एक झलक पाने के लिए सार्वजनिक रूप से सामने आने से बचती थीं। वे अपने रिवाजों को बनाए हुए इन झरोकों में से स्वतंत्रता की भावना का आनंद इसी तरह ले सकती थी। महल में इसी तरह के लगभग 953 नक्काशीदार झरोके हैं, जिनमें से कुछ तो लकड़ी के भी बने हुए हैं। इन झरोकों का निर्माण कुछ इसी तरीके से किया गया था कि गर्मियों में ताज़ी हवा के माध्यम से पूरी इमारत ठंडी रहे। हवा महल की दीवारों पर बने फूल पत्तियों का काम राजपूत शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है। साथ ही पत्थरों पर की गई मुगल शैली की नक्काशी मुगल शिल्प का नायाब उदाहरण है। ये वही झरोखे हैं जिससे महिलाएं सड़क पर हो रहे उत्सवों को देखती थीं। ये जो फूल पत्तियों का काम आप महल की दीवारों पर देख रहे हैं, ये राजपूत शिल्प कला का बेजोड़ नमूना है। साथ ही मुगल शैली की नक्काशी मुगल शिल्प का नायाब उदाहरण दिखलाती है। पहली मंजिल पर शरद मंदिर बना हुआ है, जबकि हवा महल की दूसरी मंजिल पर रतन मंदिर बना हुआ है। अन्य 3 मंजिलों पर विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर है। अगर आप हवा महल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा है विजिट करने का। नवंबर मंथ से फरवरी मंथ तक का समय सबसे बेस्ट और पीक सीजन माना जाता है पर्यटकों का घूमने के लिए। सुहावने मौसम के साथ आप एक नहीं बल्कि कई प्राचीन इमारतों की यात्रा सुकून से कर पाएंगे। हवा महल में जाने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक का है। हालांकि इस इमारत को निहारने का सबसे सही समय सुबह का है। जब सुबह की सूर्य की किरणें शाही इमारत पर पड़ती है तो इस नज़ारे से हवा महल को और भी सुरुचिपूर्ण और भव्य रूप दे देती है। हवा महल म्यूजियम शुक्रवार को बंद रहता है, इसलिए बेहतर है कि हवा महल को अन्य दिनों में ही देखने को जाए। हवा महल को शांतिपूर्ण और बिना किसी भीड़ भाड़ के घूमना चाहते हैं तो सुबह जल्दी चले जाएं। अगर दोपहर बाद हवा महल पहुंचेंगे तो आपको भीड़ मिल सकती है, तब ज़्यादा देर हवा महल को रुककर देखने का मौका नहीं मिलता है।
ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हवा महल का बेस मॉडल है। इसमें पूरा डिटेल के साथ दिखा रखा है एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और सारी चीज़ें। ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह की मूर्ति है, जिन्होंने जल महल और हवा महल का निर्माण करवाया। सवाई प्रताप सिंह जो कि महाराजा सवाई जय सिंह के पोते हैं। तो दोस्तों ये था हवा महल के बारे में विस्तृत जानकारी। हवा महल कैसे पहुंच सकते हैं, किसने बनवाया, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री और जाने का समय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।